और एक बाजार की पसंदीदा मिड कैप कंपनी है। उनके मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवर खेरुका बोरोसिल के एमडी हैं। काफ़ी दिनों से हमने आपसे बातचीत नहीं की है शिवर जी, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मिड कैप स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज है। स्पेशली आपकी लीडरशिप में आपने 2-3 साल में बाजार को बहुत ही बेमिसाल तरीके से इम्प्रेस किया है। ये मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मिड कैप फंड मैनेजर्स से, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पीएमएस ओनर्स से बात करते हैं। शिवर जी ये बताइए, बाजार को ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा डिमांड इन्वायरमेंट आने वाला है आगे चल के। अभी आपका जो बिजनेस है वो एक्स डीमर्जर होकर ट्रेड हो रहा है, बोरोसिल साइंटिफिक निकल गया है। इस समय बताइए अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से किस तरह का कंपटीशन फेस हो रहा है, कैसी डिमांड है, ऑन ग्राउंड कारोबार का हाल क्या है? देखिए, जो इस साल शुरुआत हुई थी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में, हमें डिमांड में थोड़े इश्यूज दिख रहे थे और मार्केट तो आगे काफी दौड़ रही थी, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जैसे आप कह रहे हो, आप कह रहे हैं वो मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन Q3 में हमने जरूर देखा है कि डिमांड काफी रोबस्ट रही है फेस्टिव सीजन में, और जो भी हमें एक आगे के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये डिमांड जारी रहेगी, और हमारी जो एक प्रोडक्शन हमने कैपेसिटी बढ़ाया है उसका भी यूटिलाइजेशन काफी अच्छा रहेगा। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये आगे के साल 2 साल में जो जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है वह, और हमारी कंज्यूमर डिवीजन की भी वैसी ही ग्रोथ हो। और जहां तक सवाल आता है हमारे खुद के कैपेसिटी एक्सपेंशन का, हमने दूसरा फर्नेस लगाया था ओपल ग्लास बनाने के लिए, और हमारा एक तीसरा फर्नेस बोरोसिलिकेट ग्लास की फर्नेस आ रही है जो जनवरी में चालू होगी। तो उसका भी हमें काफ़ी एंटिसिपेशन है कि वो भी अच्छा करे, और जो डिमांड इंडिया के लिए है वो हम उसको सैटिस्फाई कर पाएँ। मिस्टर श्रीवर, बिल्कुल आपने जो कंज्यूमर बिजनेस की इनफैक्ट जो बात भी की, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि वेडिंग फेस्टिव सीजन Q3 में किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये टाइम आपके लिए भी बड़ा मनी मेकिंग टाइम होता है, और मेजरली वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ होगी, वैल्यू बेस्ड ग्रोथ होगी? देखिए, जो हम देखते हैं अभी मेनली वॉल्यूम ग्रोथ चल रही है, क्योंकि इस साल हमने प्राइस इंक्रीजेस हमने नहीं ली हैं। हमें डिमांड को स्पर करना था, तो हमको एक वैल्यू बेस्ड ऑफरिंग देना था, तो हमने प्राइस इंक्रीजेस नहीं ली। लेकिन हम सारे चैनल में प्रेजेंट हैं। या तो ये मॉम एंड पॉप रिटेल स्टोर्स हों, या आप लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स बताएं, या ई कॉमर्स में, हम सब जगह हैं। और हमें दिख रहा है एक काफी ब्रॉड बेस्ड वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस चैनल्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी सैटिस्फैक्टरी है कि ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर मिला और इसलिए हमें वॉल्यूम ग्रोथ हो गई। लेकिन अक्रॉस चैनल्स, अक्रॉस कैटेगरीज़ हमें ग्रोथ दिख रही है। और जैसे आपने कहा, मैरिज सीज़न में हमारी प्रोडक्ट गिफ्टिंग में काफ़ी यूज़ होती है। तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हम बी और सी टियर टाउन्स में भी हमारी ग्रोथ अच्छी है। सो वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ वी आर हैविंग। सर एक चीज़ इसमें बताएंगे, अब आपकी बैलेंस शीट में डेट की पोजीशंस क्या और कैश फ्लो की पोजीशंस क्या है? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा कैश फ्लो में आपको चैलेंज हो रहा है। नहीं, कैश फ्लो में चैलेंज नहीं है एकदम। वी आर वेरी अब हमारी जो बैलेंस शीट है, नेट बिफोर डीमर्जर हमारा नेट डेट पोजीशन सिर्फ 40-50 करोड़ था, और आफ्टर डीमर्जर करीब हमारी साइंटिफिक डिवीजन में 100 करोड़ ऑफ कैश रहेगा, और साइंटिफिक ये कंज्यूमर डिवीजन में बोरोसिल लिमिटेड में करीब 150 करोड़ का डेट रहेगा। बट compared to 1,000 crores of turnover and 150-200 crores of EBITDA, so that is not even 1:1 to EBITDA. So we are very comfortable, और हमें कोई challenges नहीं है, सारा capex हो गया है। तो अगले साल में हमें ये भी नजर नहीं आ रहा कि हमें कोई significant capex करना है। तो we are in next 1 year the cash flow itself will pay off the debt, and we will be debt free maybe by end of next 2024. ओके, एक आखिरी सवाल शिवर, आपने जो गाइडेंस दी है 15 से 20% कंज्यूमर बिजनेस और साइंटिफिक बिजनेस करीब 10% के करीब ग्रो करने की आपको विजिबिलिटी यहां से मिल रही है, इस पे आप कॉन्फिडेंट है या आपको किसी भी बिजनेस में अपवर्ड बायस भी दिखती है? एक्चुअली अभी जो हमें दिख रहा है सेल्स ग्रोथ, तो दोनों बिजनेस में हम ये जो जो भी आपने रेंज कहा, वो रेंज के अपर साइड में या उसके थोड़े आगे भी रहेंगे। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं क्वार्टर क्वार्टर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन
नेक्स्ट 12 to 24 months मुझे जो नजर आ रहा है कि हमारी जो कंज्यूमर बिजनेस है वो 20% से थोड़ा ज्यादा ही ग्रो करे और साइंटिफिक बिजनेस भी 12 से 15% के रेंज में ही ग्रो करे। तो अभी शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से वी आर ऑन द हायर एंड ऑफ दैट रेंज, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के एक देखें तो लॉन्ग टर्म में साइंटिफिक बिजनेस 10 to 12% ग्रो करेगी और कंज्यूमर बिजनेस 15 to 20% ग्रो करेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर श्रीवर आज समय देने के लिए, और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए